हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज है 2 जुलाई और अभी सुबह का वक्त हो रहा है, नहीं गाइस 1 बज रहे हैं, सुबह का वक्त नहीं है। तो अभी हम लोग रेडी हो गए हैं, हम हुमैरा और नूर फुफू के घर, फरहाना फुफू के घर जाने के लिए। हमने जो कल सूट पहना था हमने फिर से वही सूट पहन लिया। मेकअप हमने नहीं किया क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, हम सब घर पे छोड़ कर आए हैं। और बस रिक्शा आ ही गया है, हम लोग फटाफट से नकाब ओढ़ते हैं और निकलते हैं फुफू के घर के लिए। नहीं बुलाओ उसको, कितनी देर वेट करेंगे उसके लिए। अभी हम लोग निकल गए हैं फुफू के घर के लिए, रेयान नहीं आया है। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं फुफू के घर, तो चलिए चलते हैं ऊपर। हम लोग बैठे, थोड़ी देर बात की और फिर उसके बाद फुफू ने सर्व की सेवई और ये सब जो सामने दिख रहा है आपको। और यहाँ पे देखिए फटाफट से सारी चीज़ें फिनिश हो गई है, हम लोगों ने ख़त्म कर दी। ऐसे शर्मा के कैसा ब्लॉगर बनोगे रे तुम। भैया तुम कब आए? तुम भी आए थे क्या? फिर उसके बाद हम लोग निकल गए घर के लिए। अंकल भी निकल रहे थे उधरी साइड पे, उन्होंने बोला कि चलते हैं, हम ड्रॉप कर देंगे। तो फिर हम लोग सब लोग साथ में निकल गए। अभी पहुंचते हैं घर। अभी आ गए हम लोग घर। वहाँ से हम लोग निकल रहे थे तो अंकल भी आ रहे थे, तो उन्होंने बोला कि हम ड्रॉप कर देंगे, तो उन्होंने ड्रॉप कर दिया था और चेंज वेंज कर लिया है फिर से। अभी हम जा रहे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। पता नहीं क्यों कुछ ना करो तो भी थकान हो जाती है, हो गई है थकान। और बस अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। शायद वहाँ से तो पप्पू ने इतना खिला दिया है कि अभी भूख नहीं लग रही, लेकिन होता है ना एक कि खाना नहीं खाया है, तो वो वाला फीलिंग अभी तक है कि अभी खाना नहीं खाया। तो थोड़ा अगर थोड़ी बहुत पेट में जगह होगी तो खाना खाएंगे। उसके बाद देखते हैं। हमें गई हैं नानी के घर, उनका भी वेट करते हैं, देखते हैं कब आती हैं वो। हमें भी यहाँ पे दाना निकल गया है। जब कुछ अच्छा ओकेजन होता है, ईद, बकरा ईद, किसी की शादी, तो ये ऐसे कांड ना मेरे साथ होते ही हैं। खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि सब अच्छे से हो गया। और फिर घर पे ज़ेबा शोएबा आई हुई थी। जिन्हें नहीं पता है ज़ेबा शोएबा कौन है, वो हमारी कज़न सिस्टर्स हैं, तो इसलिए वो घर पे आई हुई थी। तो बस वही सब बैठ के बातचीत कर रहे थे और हंसी मजाक चल रही थी। जैसे कि कज़न्स जब इकट्ठा होते हैं तो जो चीज़ें होती हैं बस वही चल रही थी। और यहाँ पे दीपाली की फ़ोटोज़ जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। और ये है उयून, ये बचपन में बहुत डरा करता था हमसे, पता नहीं क्यों। बस एक बार सडनली हमने उसको डरा दिया था, हमें लगा नहीं था कि वो डर जाएगा, लेकिन वो डर गया था। तो अभी हम लोग वही पूछ रहे थे कि हम तुम्हें याद है, तो वही वो हंस रहा था और बता रहा था कि हाँ याद है। हम लोग गए थे अलवास के घर, लेकिन अलवास के घर पे ऑलरेडी गेस्ट हैं, तो हम लोग बाहर से ही वापस आ गए क्योंकि हम लोग को शर्म आ रही थी। तो अलवाज ही आ गया। ये हम निकल रहे हैं घर के लिए, रुकते लेकिन कल हमें जाना है कहीं पे, तो चलते हैं। हाय गाइस, अभी नेक्स्ट डे हो गया है और हमने आपको कल बोला था कि हमें कहीं जाना है, तो हम लोग निकले हैं आज कानपुर जाने के लिए। बेसिकली ये प्लान था अदनान का, अदनान को घूमना था कानपुर, और पूरी गाड़ी खाली होती तो उसने बोला कि तुम भी चलो साथ में और तुम्हारा व्लॉग भी हो जाएगा, तो इसलिए हम भी फटाफट तैयार हो गए। अभी एकदम सुबह सुबह उठ के गाड़ी पे बैठे ना तो मन थोड़ा अजीब हो रहा था। अभी फ़िलहाल फ़ौरन ही हम लोग घर से निकले थे, कुछ ही डिस्टेंस हम लोगों ने कवर किया था। तो आप देखते हैं हमारा टूर कैसा होता है और आप भी बने रहिए। अभी सुहेल और अदनान गए हुए हैं चाय पीने के लिए, और शायद मेरे लिए भी कुछ ले आए। हमने मंगाया है, हमें वो जो ब्रेड में ये लोग मक्खन बटर जो वो क्रीम क्या लगा के देते हैं वो बहुत टेस्टी लगता है, तो हमने तो वही बोला है। हम चाय वैसे भी नहीं पीते हैं,
तो अभी ये लोग पी ले, फिर निकलते हैं। अभी हम लोग हैं सिविल लाइंस में। हम लोग जा ही रहते तभी सोहेल ने याद दिलाया कि हम लोग बस पहुंचने वाले हैं बड़ी वाली फूफू के घर के पास। तो हमने फ़ौरन से कैमरा निकाला और शूट करना शुरू कर दिया। अभी थोड़ा डिस्टेंस बाकी था। हम लोगों का प्लान था कि रिटर्न में हम लोग आएंगे फूफू यहाँ, लेकिन वापसी में इतनी ज़्यादा हम लोग थक गए थे और इतनी गंभीर बातें चल रही थी हम लोगों की कि वो उनका जो घर है वो पीछे ही छूट गया और हम लोग आगे आ गए थे। तो ये बस पहुँच गए हम लोग। और फूफू हमें दिख भी गई थी। फूफू आई थिंक कहीं जा रही थी, तो वो टैक्सी के लिए निकल रही थी। और यहाँ पे सोहेल जो है व्लॉगर्स की एक्टिंग कर रहे थे, वो हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते वरना हमें बहुत मार पड़ेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ही फ़नी था वो। पीछे जो है ना जाम लगा हुआ था, तो इसलिए हम लोग रास्ता चेंज कर रहे हैं, दूसरे वे से जा रहे हैं। और देखते हैं कौन सा रास्ता होने वाला है वो। और वो रास्ता ये है, धूल से भरा हुआ। इधर भी काफ़ी गाड़ियाँ जा रही थी। यहाँ पे हम लोग उतरे हुए हैं सीएनजी लेने के लिए। थोड़ा सा वॉक भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद बैठेंगे। बैठे बैठे थक गया। अभी हमने हिजाब भी नहीं बनाया प्रॉपर, बस ऐसे ही ओढ़ लिया। जब थोड़ा वहाँ पहुँचने लगेंगे ना तभी हिजाब भी कर लेंगे। बड़ी हालत बुरी हो गई आज तो एकदम सुबह सुबह जब डायरेक्ट उठ के ही गाड़ी पे फिर ट्रैवल शुरू हो गया। चक्कर जैसा भी लग रहा था। अभी फ़िलहाल बेटर फील कर रहे हैं। बैठते हैं हो जाए तो। और इतने लंबे सफ़र के बाद हम लोग फाइनली पहुंचने वाले थे जेड स्क्वायर मॉल। ये रही उसकी एंट्रेंस। यहाँ से एंट्री लेते हैं। अभी यहाँ पे हमें पार्किंग का वो जो बिल देना पड़ता है वो लेना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे पार्किंग एरिया में। हम लोग पहुँच गए जेड स्क्वायर। और ये क्या है? पार्किंग एरिया। 40 लिखा हुआ है यहाँ पे। 4 व्हीलर पर एंट्री 40 रुपीज़। कितना है भाई? 40। मॉल खटिया भी नहीं, गमछा बिछाओ सो जाओ। इतना फ्लोर साफ था उसका। यहाँ पे फोटो पॉइंट है, तो अभी हम लोग यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करवाएंगे। ये भैया खाली करेंगे। ये क्या बात है, बहुत अच्छी आई है। हाँ, अभी अदनान की बारी। अभी हम लोग मॉल के अंदर है। सोहेल जो है चेंज कर रहे हैं एज़ यूजुअल, जैसे वो लखनऊ गए थे तो भी चेंज कर रहे थे, तो अभी वो चेंज करके आते हैं। फिर उसके बाद आगे का प्लान जो भी है वो देखते हैं क्या करना है। आ गए हैं। यहाँ पे सोहेल जो है शूट कर रहे थे मेरे लिए। हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि सोहेल को पब्लिक प्लेस में ऐसे फ़ोटोज़ क्लिक करवाना और वीडियोस वगैरह लेना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए कर रहे थे। और यहाँ पे आप मेरा रिएक्शन देखिए, वो भी किस चीज़ के लिए? स्टारबक्स के लिए। एक्चुअली हमें स्टारबक्स के मग पे वो जो नाम लिख कर देते हैं ना, वो हमें बहुत पसंद है। तो हमने सोचा था कि हम आज तो पक्का यहाँ से ले ही लेंगे कॉफ़ी, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, पूरी बॉडी में पेन था, फीवर हो गया था, तो वो हम इस बार भी नहीं ले पाए। सोहेल एक बार ज़रूर ट्राई कर चुके हैं इसे, लेकिन मेरा तो चांस ही नहीं आ रहा है। और अफसोस की बात ये है कि ये इलाहाबाद में अवेलेबल ही नहीं है। या तो लखनऊ जाना पड़ेगा या तो फिर कानपुर आना पड़ेगा। और आज वो मौका फिर से मेरे हाथ से निकल गया। अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, उसके बाद थोड़ा बहुत घूमेंगे क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था। सुनाई नहीं देगा इतने तेज़। वहाँ पे म्यूज़िक और अनाउंसमेंट जो थी वो इतना ज़्यादा लाउड था ना कि हमने सोचा कि हम बाद में वॉइस ओवर ही कर लेंगे। तो फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, और वो है 3rd फ्लोर पे, सबसे टॉप फ्लोर पे। तो
तो अभी वहाँ चलते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि हम लोग क्या खाते हैं। इतना चलने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए टॉप फ्लोर पे। और यहाँ पे जो है ना एक लाइन से सारे फूड आइटम्स थे, सारे तरीके का खाना था, बस प्रॉपर खाना नहीं था, नॉन वेज फूड नहीं था। तो फिर अभी हम लोग फ़िलहाल एक राउंड ले रहे हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे और क्या हम खाने के लिए ऑर्डर करें। सब कुछ देखने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम ऑर्डर करेंगे मसाला डोसा और चाइनीज़ प्लेटर। तो अभी हम शॉप पे जाते हैं, वो ऑर्डर करते हैं और फिर उसके बाद खाते हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं। जहाँ पर हम लोग की टेबल थी ना, वहाँ पे सामने ही ट्विस्टिंग स्कूप था, वो जो बड़ा टर्किश आइसक्रीम ना बहुत ट्रेंड में था, वही वाला था। तो बैठे बैठे सोहेल मूड बना रहे थे कि चलो तुम भी ट्राई करो, तुम भी ट्राई करो। और फ़िलहाल तो आ गया है हम लोगों का खाना। अभी इसको यहाँ से रिसीव करते हैं और खाते हैं। और यहाँ पे हमारा खाना जो है वो फिनिश हो गया है। अब हम जा रहे हैं ट्विस्टिंग स्कूप ट्राई करने के लिए, क्योंकि सोहेल बहुत ही ज़्यादा ज़िद कर रहे थे, हमें करना पड़ा। हमें थोड़ा बचकाना लग रहा था क्योंकि बच्चे लोग अक्सर वो सारी चीज़ें करते हैं, बट हमने ट्राई किया और मज़ा भी आया। फिर भी वॉशरूम है तो उनका वेट कर रहे हैं और अदनान पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तो अभी जब वो आएंगे उनको कॉल करेंगे ना, तभी वो मिलेगा। फिर उसके बाद आ गए हम लोग लाइफस्टाइल में। यहाँ पे मैक्स जो था ना वो लाइफस्टाइल के नाम से दिया हुआ था।
और फिर यहाँ के बाद मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं बची थी, मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो हमने सोहेल को बोला अब हम नहीं घूम सकते हैं, तो फिर सबने डिसाइड किया कि चलो ठीक है अब चलते हैं घर। तो अभी हम लोग बस जा रहे हैं पार्किंग एरिया की तरफ। बाजार में ये जो आउटफिट लगा हुआ है ब्लू वाला इस बार कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अभी बज रहे हैं 7 और हम लोग आधे रास्ते अप्रॉक्स पहुंच चुके हैं। घूमे बहुत मज़ा आया है ना अदनान? बहुत ज़्यादा, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। बहुत बुरी तरह से थक भी गए और हमें थोड़ा बहुत फीवर भी हो गया, हल्का हल्का सा बॉडी में पेन है, इस वजह से शायद थोड़ा सा रह गया घूमना, वरना और घूमते। लेकिन लखनऊ वाले के कंपैरिजन इसमें बहुत मज़ा आया। लखनऊ का ट्रिप तो एकदम फ्लॉप था। अभी जा रहे हैं घर, रास्ते में अभी क्या होगा नहीं पता, आगे मतलब कुछ मोमेंट शेयर करने वाला अगर होता है तो वो हम शेयर करेंगे। और ये बहुत लंबा जाम है, जब हम लोग आ रहे थे तो भी जाम था, अभी तो बहुत लंबा जाम है। सुहेल इतना लंबा, वहाँ देखो, दिखा, ये देखिए तो इधर वाले क्रॉस हो रहे हैं। अभी हमको लग रहा है 1 आध घंटा लगेगा, नहीं 1 आध घंटा लगेगा ना। अदनान क्यों मायूस हो गया? अदनान के वर्क प्लेस से अदनान के लिए कॉल आई है कि वो आ जाए और उसे मन नहीं है जाने का। बहुत लंबा जाम है। अभी हम लोग यहाँ से सीएनजी लेने वाले हैं और अभी घर पहुँचने में कितना किलोमीटर बाकी है? 146 किलोमीटर्स लेफ्ट। तो अभी सीएनजी डलाते हैं यहाँ से। एसी में बैठ के फिर गर्म में उतरना, फिर एसी में बैठना, यही तो रीज़न ही है तबीयत ख़राब होने की, है ना बेब्स? सुहेल की चप्पल पीछे है तो कैसे खुलती है? किधर है? पॉलीथीन में है? नहीं बाप रे। जैसे ही प्ले किए
जैसे ही हमने प्ले किया वैसे ही अदनान ने इतनी जोर से चीखा। अभी हम लोगों ने थोड़ा नींद ना आया भगाने के लिए, थोड़ा बहुत ये लिया है, इन लोगों ने स्टिंग ली है जो इन लोगों की चलती है, और पानी वानी। तो बस अभी सफ़र जो है लगा हुआ है, सफ़र लगा हुआ है, सफ़र चल रहा है। सफर में गाड़ी लगी हुई है। सफ़र में गाड़ी चलिए। तो ये था हमारा कानपुर का टूर। होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वेट फॉर न्यू व्लॉग्स।